तो ये ले जनाब, हमारा मज़ेदार गोभी गोश्त बहुत आसानी से तैयार हुआ है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आएँ इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप घी में हमने करीब 50-60 ग्राम प्याज तेज़ आंच पर फ्राई करनी है। याद रहे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ हल्का सा नरम करना है। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 50-60 ग्राम ही कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधा किलो चिकन, हड्डी वाला या बोनलेस जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब इसको तेज़ आंच पर ही हमने करीब 5 मिनट तक फ्राई करना है, या इतना फ्राई करेंगे कि हमारे टमाटर जो है वो 50% तक नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें 20-25 ग्राम या हस्बे जायका कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 1 किलो गोभी शामिल करेंगे। कटी हुई गोभी का वज़न 1 किलो है। ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हम करीब 5 मिनट तक तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। फिर इसमें हम 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं करना। करीब 5 मिनट तक इसको हमने तेज़ आंच पर पकाया है। अब इसको ढक देंगे और दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। करीब 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया था, ये गोभी का अपना पानी है। याद रहे कि मिट्टी की हांडी में पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिट्टी की हांडी में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, ये इसी पानी में ही तैयार हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप सिल्वर या लोहे की हांडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको पानी शामिल करना पड़े, लेकिन हमारा इसी पानी में तैयार हो जाएगा। इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट अपनी सब्ज़ी और गोश्त गलने तक पकाएंगे। 5-7 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारा गोभी और गोश्त दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। अब जितना भी हम इसका पानी खुश्क करना चाहते हैं उस वक्त तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद हमारा गोभी गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा।